बात होगी हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर राजधानी लखनऊ का कर रहे हैं, जहां पर जयप्रकाश की जयंती पर आज सपा प्रमुख और सरकार के बीच वार पलटवार चल रहा है। सपा अध्यक्ष को आवास पर ही रोकने की तैयारी की गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने वहां पर अपनी मुस्तैदगी जाहिर की है। अखिलेश यादव ने हमला किया है कि आखिरकार जेपी एनआईसी के बाहर टीन के बड़े बड़े शेड लगाने के पीछे योगी सरकार का मकसद क्या है? क्या योगी सरकार इस जेपी एनआईसी सेंटर को बेचना चाहती है? क्या उसके अंदर कोई तोड़फोड़ की गई है? क्या जयप्रकाश नारायण की जो तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको किसी तरह से चोट पहुंचाई गई है? तो बड़ी खबर, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के बाहर और सपा कार्यालय दोनों के बाहर पुलिस बल मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है। अखिलेश यादव को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा तमाम सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ता इस वक्त अखिलेश यादव के घर के बाहर ही डेरा डाले हुए हैं। पुलिस प्रशासन से उनके दो हाथ भी हो रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, आज का दिन योगी सरकार वर्सेस समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए सपा कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास के बाहर किस तरह से पुलिस प्रशासन मौजूद है। अखिलेश यादव को भरसक कोशिश की गई है कि उन्हें उनके आवास से बाहर निकलने ना दिया जाए, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था ऐसे ही टीन के शेड को फलांगते हुए अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंदर प्रवेश कर गए थे और उसके बाद जमकर राजनीति हुई थी। लिहाजा आज के दिन ये तमाम तस्वीरें ना नजर आएं। अब तस्वीरें आप देखिए लखनऊ यूपी से, जहां पर किस तरह से सैकड़ों की तादाद में पोस्टर, बैनर, झंडे लेकर जो बैरिकेडिंग पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं और उनके सामने भारी मात्रा में यूपी पुलिस और अन्य जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां मौजूद हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं, जहां पर कि इस सेंटर को लेकर काफी बवाल मचता नजर आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां पर विपक्ष के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उनके द्वारा लगातार एक मांग उठाई जा रही है, एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि आखिरकार इस सेंटर को बंद क्यों किया गया है, बैरिकेडिंग क्यों की गई है। क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता था कि यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अंदर जो है वो जाया जाता था, लेकिन इस बार बैरिकेडिंग की गई है और साफ तौर से ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रद्धांजलि नहीं देने दी जा रही और अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और अब एक ही मांग है कि जल्द से जल्द ये बैरिकेडिंग हटाई जाए और इसी को लेकर ये तमाम जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना, पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तक
रोक नहीं सकते। टीन शेड लगाने के पीछे की विचारधारा क्या है आखिरकार? जब आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज क्यों नहीं वहां पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने की इजाजत नहीं देने दी जा रही? सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का लखनऊ से। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, ताजा जानकारी साझा कीजिए, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है। लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से अर्धसैनिक बलों के साथ जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे उन सबके दो हाथ हो रहे थे, जमकर नारेबाजी हो रही है। हम समाजवादी पार्टी देखिए कुणाल, इस समय हम समाजवादी यादव के आवाज से हैं और जयप्रकाश जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवाज से तमाम समाजी दल यहाँ पर तैनात है। बैरिकेडिंग की गई है हजारों की संख्या में। देखिए अखिलेश यादव का आवाज खुला है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है कुणाल, वो लगातार अखिलेश यादव से आवाज की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए किस तरह से जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो आ रहे हैं और संभवतः जो नारायण जी की मूर्ति है वो आवाज से निकाली जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरें साफ तौर पे इसी तरह से जिस तरह प्रशासन और रोका गया था इस बात को नहीं किया गया था, लेकिन जो नारायण जी की मूर्ति है आवाज के अंदर से बाहर लाया जा रहा है। उमेश, और ताजा जानकारी साझा कीजिए। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही थी जहां पर दिखाया जा रहा था कि एक गाड़ी से किस तरह से जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को लेकर आया जा रहा है। अखिलेश यादव के घर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अब एक मूर्ति को ले जाया जा रहा है। तो किस तरह से जेपीएनआईसी के जो तमाम सेंटर पर तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वहां एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक सुनहरे कलर की मूर्ति लाल रंग की गाड़ी में लेकर आई जा रही है। टीवी स्क्रीन पर आपको अब दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां पर अब तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि वो अपने अपने स्तर पर दिखाएं कि किस तरह से उनको जेपीएनआईसी सेंटर में ना पहुंचना देना योगी सरकार की तरफ से उनके विचार, उनकी श्रद्धा जो जेपी नारायण के प्रति है उसमें एक बाधक पैदा हो रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था किस तरह से एक बड़ी सी दीवार फांदकर अखिलेश यादव तमाम समर्थकों के साथ इसी दौरान इसी जगह पहुंच गए थे। और उमेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। उमेश, ताजा जानकारी साझा कीजिए। देखिए बिल्कुल कुणाल, इस तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवाज से इस जयप्रकाश जयंती के अवसर पर जयप्रकाश जी की एक मूर्ति को सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूरे वाहन पर उनको रख कर ले जाया जा रहा है। हालांकि आगे बैरिकेडिंग लगाई गई है और भारी पुलिस बल तैनात है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी और वो सारी चीजें कर रहे हैं और उसके बावजूद कैसे इस मूर्ति को लेकर जाने दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं कुणाल, जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, उनके बीच पूरी तरह से कहीं ना कहीं गुत्थम गुत्थी की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और अब उमेश, जिस तरह से जेपीएनआईसी सेंटर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव को प्रवेश नहीं करने दिया गया, अब अखिलेश यादव के आवाज से जेपी नारायण की एक सुनहरे कलर की मूर्ति लाल रंग की गाड़ी में लाई जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा क्लैशेस और बढ़ जाएंगे प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं के बीच? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो यही है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और जो उनके हाथों में झंडा है, लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उनके सामने ये कार्यकर्ता चुनौती जरूर है। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए जो अधिकारी हैं, जो भारी पुलिस बल है, जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता और
जो पुलिसकर्मी उनके बीच कहीं न कहीं झड़प भी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना गुत्थम गुत्थी के बावजूद भी जो बैरिकेडिंग है वो मजबूत बहुत बनाई गई है और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ऊपर चढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ के जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और अखिलेश यादव के आवाज से जो ये जयप्रकाश जी की मूर्ति निकाली गई है तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये भी सूत्र कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने आवाज से निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि जो अखिलेश यादव का जो आवाज है और वहां से अब उमेश जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी या बीजेपी की पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो जो अपने अपने समय के राजनीतिक पुरोधा रहे हैं उन सबको अपनी विरासत समझने का दावा पेश करती है। पहले गांधी जी के विचारों को हथियाने का प्रयास किया गया जबकि गांधी जी पूरे देश के हैं। अब ऐसे ही जयप्रकाश नारायण जी के प्रति भी बीजेपी ऐसे जाहिर कर रही है कि जेपी नारायण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं जबकि वो एक सर्वभौमिक नेता है। उमेश आवाज पहुंच रही है अब तक? देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने आवाज से निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग लगाई गई है जहां पर पार्टी कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव खुद पहुंच चुके हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उसको लेकर यहाँ पर एक गाड़ी में इसको रखा गया है और यहाँ पर खुद अखिलेश यादव खुद पहुंच चुके हैं पुनः। और देखिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लोग हैं शासन के लोग हैं उनके साथ गुत्थम गुत्थी हो रही है। जो पार्टी कार्यकर्ता तमाम दर्शकों को समझाइए कि ये मूर्ति लेकर क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या जेपी एनआईसी सेंटर जा रहे हैं, किसी अन्य स्थान पर इसको लगाया जाएगा? देखिए अभी ये जो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति है वो एक गाड़ी पे है और कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग की गई है उनके आवास के पास यहाँ पर उसको लाया गया है। खुद अखिलेश यादव भी यहीं पहुंचे हैं और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है वर्कर हैं ये देखिए अखिलेश यादव खुद उस मूर्ति के पास जो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति है जो गाड़ी पे उस गाड़ी पे खुद अखिलेश यादव चढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो जोर जोर से नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर उनके साथ जो है पार्टी के जो पदाधिकारी हैं गुत्थम गुत्थी अखिलेश यादव खुद आवाज पर ही जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया आपका उमेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको सीधे राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है अखिलेश यादव के आवाज से लेकर अब जेपी एनआईसी सेंटर लाई जा रही है। तमाम चैनल्स पर आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से लगातार ये खबर सुर्खियों में है क्योंकि यूपी प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जेपी एनआईसी ना जाए क्योंकि लगातार लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एलडीए की तरफ से एक लेटर जारी किया गया कि वहां पर अभी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, वहां पर तमाम तरह का जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो वहां पर बिखरा पड़ा है, लिहाजा जो कंस्ट्रक्शन कार्य है उसमें बाधा ना पहुंचे इसलिए तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि आज किसी ना किसी तरह जेपी नारायण की जयंती पर वो वहां जाएंगे और माल्यार्पण अर्पण करेंगे।